काल कर्म और माया की सत्ता के अधीन हमें किस तरह के सुख या फिर दुख महसूस होते हैं। मोस्टली दुख हमें महसूस होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। हालांकि इस उदाहरण का आधा सत्य उसे नहीं पता है जिसके भी साथ ये घटनाक्रम चल रहा था, लेकिन ये काल कर्म और माया के आवरण की एक वास्तविकता भी है। तो ये कहानी या फिर एक वास्तविक घटना है एक बाप और बेटी के प्रेम की। जो बेटी है वो अपने बाप को बहुत ज्यादा पसंद करती है। उसकी उम्र 14-15 वर्ष की रही होगी। तो जब भी उसके फादर काम करके घर पर आया करते थे तो वो अपने पिता की सर में तेल लगाकर मालिश किया करती थी। लेकिन उनके घर में एक सत्पुरुष का भी आना जाना रहता था। तो काल कर्म और माया के बारे में इस वीडियो में मैं जो भी शामिल कर रहा हूँ वो उन्हीं सत्पुरुष की वजह से कर रहा हूँ। तो जो बेटी है वो अपने पिता को बहुत प्रेम किया करती है और अक्सर वो अपने पिता के सर में तेल लगाकर मालिश किया करती दिखाई पड़ती थी और ये उस पिता को भी बहुत अच्छा लगा करता था। लेकिन काल कर्म और माया के अधीन इस संसार में हमें कुछ भी पिक्चर दिख सकती है। एक दिन काम से लौटते वक्त उस इंसान की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके सर पर चोट लगती है। तो फिर उनकी जो वो 14-15 साल की बेटी थी जो कि अक्सर अपने पिता के सर की मालिश किया करती थी, उनके सर पर ही चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई होती है। और अपने पिता की मृत्यु होने के बाद भी वो लड़की अपने पिता के सर पर हाथ लगा रही होती है और रो भी रही होती है क्योंकि बाप बेटी में बहुत ज्यादा प्रेम होता है। कैन यू इमेजिन, जो लड़की प्यार से अपने पिता के सर की मालिश किया करती थी, उस पिता की सड़क हादसे में सर पर चोट लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है और उस लड़की की उम्र सिर्फ 14 या 15 साल होती है। तो जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त भी वो अपने पिता के सर पर हाथ फेर रही होती है और रो रही होती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। अब बात आती है अंतिम संस्कार की। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो उनके अंतिम संस्कार में सत्पुरुष का भी जाना होता है जिन्होंने कि इस वास्तविक घटनाक्रम का वर्णन किया था। लेकिन जब भी किसी इंसान का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, मैं शमशान घाट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर जो बॉडी होती है उसे एक लंबे डंडे या फिर लकड़ी से इधर उधर पलटाया जा रहा होता है कि जो डेड बॉडी होती है वो ठीक तरह से जले। लेकिन जो लड़की अक्सर अपने पिता के सर में तेल की मालिश करते हुए दिखाई पड़ती थी, अंतिम संस्कार करने के दौरान उनका सर नहीं जल रहा होता है। तो जो भी वहां पर लंबे डंडे से लाश को इधर उधर पलटाने का काम करते हैं, वो इंसान उसी लंबे डंडे से उनके सर पर 3 बार जोर से प्रहार करता है क्योंकि उनकी बॉडी का सर नहीं जल रहा होता है। तो डंडे से जब वो 3 बार प्रहार करता है तो वो जो डंडा होता है वो सर के बीचों बीच चला जाता है, जिस वजह से वहां भी आग पहुंच जाती है। ये सब सत्पुरुष ने अपनी आंखों से देखा होता है। कल्पना कीजिए, जो लड़की अपने पिता के सर की मालिश किया करती थी, शमशान घाट में उनके सर पर डंडे से प्रहार करके उस खोपड़ी के 2 कर दिए जाते हैं, उसके बाद जाकर ही आग वहां पर पहुंचती है। अगर वो ऐसा होते हुए देख लेती तो फिर उसके अंदर क्या चलता, उसके अंदर क्या बहता। लेकिन उसने ये सब तो देखा नहीं था क्योंकि वैसे भी जो लड़कियां होती हैं वो शमशान घाट में जाती नहीं है। और असलियत में हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारा जो ये बॉडी होता है ये वस्तु जैसा ही बन जाता है, जैसे कि कोई सामान हो, किसी काम का ना हो, कूड़ा जैसा हो, उसे जल्दी से जल्दी जलाकर खत्म कर देना है। अपने पिता से बहुत प्रेम करने वाली उस 14-15 साल की लड़की ने अपने पिता की मृत्यु तो देख ली, लेकिन शमशान घाट वाला वो दृश्य उस लड़की ने नहीं देखा। अगर वो लड़की उस दृश्य को भी देख लेती तो फिर उसके अंदर क्या होने वाला था, जो भी उस वक्त उसके अंदर होने वाला था या फिर उसके अंदर बहने वाला था, वो अंतकण को क्षतिग्रस्त करने वाला था, फिर आंतरिक स्तर पर हमें डैमेज करने वाला था। लेकिन काल कर्म और माया के आवरण का ये दूसरा चेहरा उस लड़की ने तो नहीं देखा, लेकिन ये आपने सुना जरूर है, आपने महसूस भी किया होगा। कल्पना कीजिए, अगर वो लड़की शमशान घाट भी गई होती और उसने ये दृश्य देख लिया होता कि एक लंबी लकड़ी से उसके पिता के सर पर चोट मारी जा रही है ताकि उस सर के 2 पीस हो जाएं और उसके बाद वो सर भी जल जाए, तो फिर उसे उस वक्त कैसा लगने वाला था। लेकिन अगर आप सतमार्ग पर चलते हैं तो आपको ये काल कर्म और माया के आवरण और इनके अंडर में जिस भी तरह की ऊर्जाएं सताने वाली या फिर दुखाने वाली बहती हैं, इसका भी ज्ञान हो जाता है या फिर बोध हो जाता है। अगर उस लड़की को काल कर्म और माया का बोध हो जाता है तो फिर उसे उस तरह का दृश्य भी कहीं से कहीं तक प्रभावित नहीं करने वाला था। लेकिन अगर उस लड़की को या फिर हमें काल कर्म और माया का बोध नहीं होता है, हम इसके ही सुखों और दुखों में सिमट कर रह जाते हैं या फिर मोह में सिमट कर रह जाते हैं
उस बाप बेटी के रिश्ते में मोह भी भरा हुआ था, लेकिन हम काल कर्म और माया के आवरण में बस जीते ही चले जाते हैं। जो भी हमें मिल रहा होता है हम एक्सेप्ट ही करते चले जाते हैं। सुख मिल रहा होता है तो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दुख मिल रहा होता है तो हम उसे हटाकर दोबारा से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वो सुख या फिर जो दुख होते हैं वो काल कर्म और माया के आवरण वाले ही होते हैं। तो काल कर्म और माया के आवरण में जो भी रिश्ते हमारे होते हैं हम इनके मोह में पड़ जाते हैं, इनसे हम चिपक कर रह जाते हैं। इंटरनली इनकी बहुत गहरी आसक्ति हमारे भीतर बैठ चुकी होती है। लेकिन इंसानी जीवन का एक वास्तविक सत्य ऐसा भी होता है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया कि शमशान घाट में उस पिता के बॉडी के साथ क्या किया गया था, और ये लगभग हर किसी शरीर के साथ होता है। कुछ कुछ दृश्य या फिर कुछ कुछ दुख हम इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, वो हमें भीतर से झकझोर कर रख देते हैं। लेकिन जो भी होता है काल कर्म और माया के आवरण के अंडर में ही होता है। और काल कर्म माया जीव और परब्रह्म अनादि हैं, ये अनादिकाल से हैं। जब ये सब कुछ नहीं था ये तब से हैं। अनादिकाल से ही जीव को काल कर्म और माया ने अपने अधीन किया हुआ है। और जो जीव होता है वो भी वास्तविक सत्य की तरफ ना होकर काल कर्म और माया की तरफ ही खिंचा चला जाता है, जिसमें कि काम क्रोध लोभ मोह भय होते हैं, या फिर और भी बहुत तरह की चेतनाएं या फिर ऊर्जाएं इन सत्ताओं के अंडर में होती हैं। इससे पूर्ण रूप से घिर जाने के बाद बेहोशी की हालत में हम अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम पूर्ण रूप से होशपूर्ण अवस्था में इस दुनिया में चल रहे हैं या फिर जी रहे हैं। लेकिन वास्तव में काल कर्म और माया का आवरण हमें बेहोश रखता है, और जो वास्तविक सत्य या फिर परब्रह्म का आवरण होता है वो वास्तविक होश होता है, या फिर वो वास्तविक साक्षी भाव भी आप उसे कह सकते हैं। बेहोशी मतलब काल कर्म और माया, होश मतलब परब्रह्म या फिर परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य। इसके अलावा हमें इस संसार के किसी भी इंसान के साथ में या फिर पशु पक्षी के साथ में मोह नहीं पालना चाहिए, या फिर किसी भी तरह की कोई भी आसक्ति किसी भी इंसान के प्रति या फिर किसी भी पशु पक्षी के प्रति हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। हम परमात्मा की आत्मा है तो हमें आत्म भाव में रहना है, हमें किसी के मोह में नहीं पड़ना है, भले ही वो इंसान हो, कोई रिश्ता हो या फिर कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। एक इंसान था या फिर एक स्त्री थी या फिर एक पुरुष था जिसने की एक कुत्ता पाला हुआ था। वो उस कुत्ते से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था, मतलब वो उस कुत्ते के मोह में था। तो कुत्ते से प्रेम करने की वजह से इंटरनली भी वो उससे अटैच होता जा रहा था। इंटरनली कुत्ते के अंदर क्या चल रहा है वो उसे भी पता लगने लगता था, मतलब वो कुत्ते की छोटी छोटी जो भी बातें होती हैं वो समझने लगता था। मतलब वो इंटरनली कुत्ते से कनेक्ट हुआ था, मतलब वो कुत्ते के मोह में पड़ा हुआ था। अगर कुत्ता बीमार हो जाता था तो वो स्त्री या फिर वो पुरुष 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाता था। लेकिन जहां उस स्त्री या फिर उस पुरुष को अपने आत्म भाव में रहना था, उसने आत्म भाव की जगह में कुत्ते को बिठाया हुआ था या फिर वो कुत्ते के मुंह में पड़ा हुआ था। कुत्ते को अगर जरा से भी खरोंच आ जाती थी तो वो परेशान हो जाता था, वो खुद भी खाना पीना छोड़ देता था। अगर कुत्ता खाना नहीं खाता था तो वो खुद भी खाना छोड़ देती थी या फिर छोड़ देता था। लेकिन एक दिन उसके चहेते डॉग की मृत्यु हो जाती है और लगभग 10-15 दिन तक वो स्त्री या फिर वो पुरुष खाना भी नहीं खाता है। उसे इतना दुख हो जाता है क्योंकि इतने लंबे समय तक एक तरह से उसने कुत्ते को जिया था। जो भी इंटरनली कुत्ते के अंदर चलता था वो सब वो समझती थी या फिर समझता था। तो जब उसके चहेते कुत्ते की मौत हो जाती है तो 10-15 दिन तक वो स्त्री खाना नहीं खाती है या फिर वो पुरुष खाना नहीं खाता है। वास्तव में ये प्रेम का नहीं मोह का नतीजा होता है। और जब वो स्त्री या फिर उस पुरुष की मृत्यु होगी तो फिर क्या लगता है आपको, कौन सी योनि उसे प्राप्त होने वाली है? उसने अपने अंतकण में कुत्ते को बैठाया हुआ था, कुत्ते के मोह में वो लंबे समय तक पड़ा हुआ था। उस कुत्ते की मृत्यु हो गई थी तो भी उसे काफी लंबे समय तक दुख हुआ था, मतलब वो अपने उस फेवरेट कुत्ते को भूल नहीं पाई थी या फिर पाया था। सिंपली वास्तविक सत्य की राह पर तो वो नहीं थी या फिर नहीं था, और ना ही वो अपने आत्मभाव में था। उसके अंदर सबसे बड़ी वाली आसक्ति अगर कोई थी कि मैंने अपने चहेते कुत्ते को खो दिया है, तो सिंपली मृत्यु के बाद वो स्त्री या फिर वो पुरुष भी कुत्ते की योनि प्राप्त करने वाला है, मतलब अगले जन्म में वो कुत्ता बनने वाला है। जिसके मोह में हम सबसे ज्यादा पड़े हुए होते हैं, अगले जन्म में हम वही बनते हैं। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। इस माया वाले संसार में आपको ज्यादा मोह किसी के साथ भी नहीं पालना है। अगर लंबे समय तक आप कुत्ते को, बिल्ली को या फिर तोते को जिएंगे, उसको आप समझ रहे होंगे, उसके अंदर में जो भी चल रहा है वो भी आपको पता लग रहा होगा, तो इंटरनली तो वही वाली व्यवस्था आपके साथ में फिट हो रही है। तो हमारे अंतकरण ने ज्यादा से ज्यादा क्या समझा? हमने एक कुत्ते को समझा कि वो कैसा होता है, इंटरनली उसे दुख कैसे हुआ है, वो खुश कैसे होगा, वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan. Silent scan.
Silent scan. Silent scan.